बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। कैसे हैं आप लोग? ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम मुसलमान जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, उनको दिल की गहराइयों से हमारी तरफ से, पूरी रोही टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद का दूसरा दिन है तो आज के दिन भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कुर्बानी कर रहे होंगे, ये फरीज़ा सर अंजाम दे रहे होंगे। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके साथ ईद की खुशियाँ बांटने के लिए। बहुत सारे आज भी हमारे साथ सितारे मौजूद होंगे जिनसे हम जानेंगे कि वो अपनी ईद की खुशियाँ किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। और आज जो मैंने बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत कलर है, ये है जी रीत रंग एल22 का। स्पेशली उन्होंने मुझे ईद के हवाले से ये डिज़ाइन करके दिया है, तो बड़ी ही अच्छी उनके पास कलेक्शन है। बहुत खूबसूरत ये जोड़ा उन्होंने आज मुझे दिया ईद के लिए। तो आज की जो ख़वातीन है वो बड़ी बिजी होंगी, जाहिर सी बात है ईद के तीनों दिन जो है वो बड़े मसरूफ़ गुजरते हैं। तो आज भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं प्यारे प्यारे, उनके से आपको मिलवाएंगे और जानेंगे कि वो अपनी ईद की खुशियाँ किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। हमारे जनूबी पंजाब के एडिशनल कमिश्नर अब्दुल जब्बार साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। वेलकम करते हैं अपने इस ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको। थैंक यू वेरी मच। और बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी डॉक्टर राव अमजद साहब, जो कि MS डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ हॉस्पिटल मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। वेलकम करते हैं अपनी इस ट्रांसमिशन में आपको, और बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी ईद मुबारक जी। सर, क्या हाल चाल है? ईद कैसे गुजार रहे हैं? ईद का पहला दिन कैसे गुजरा आपका? आपकी तो माशाल्लाह एक्टिविटीज़ हम देखते रहते हैं जनूबी पंजाब को लेकर। जाहिर सी बात है, पहला दिन भी, दूसरा दिन भी, तीसरा दिन भी आपकी तो ऑन ड्यूटी होते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। पहला दिन तो हमारा जी सुबह सुबह नमाज से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद तिलावत के बाद नमाज ईद, उसके बाद कुर्बानी। जिस तरह आपको पता है रूटीन में वो कुर्बानी करा के तो उसके बाद फिर हमारी ड्यूटी शुरू हो जाती हैं। और हम तो कोशिश करते हैं कि जितना मैक्सिमम सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड कर सकें वो करें, तो वो हम करते हैं, ताकि शहर को साफ़ रखा जाए। इसमें क्योंकि अलाइशें उठाना, बाकी सफाई का निज़ाम सारा, तो वो गवर्नमेंट की ड्यूटी में शामिल होती हैं ये सारी चीज़ें। तो हमारी जो गवर्नमेंट है इस हवाले से इंश्योर करती है कि कोई सफाई का बेहतर निज़ाम जो है ना शहर में वो मुहैया किया जाए, ताकि लोगों को किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं माशाल्लाह से। सर, आप सुनाएं, ईद का पहला दिन कैसा गुजरा और ईद का सेकंड डे कैसे गुजार रहे हैं? ईद का पहला दिन तो वही जितना सर ने कहा है कि भी कुर्बानी वगैरह में गुजर जाता है सुबह के टाइम। और सुबह उठ के नमाज पढ़ना, उसके बाद आके फिर कसाई तलाश करना। अगर पहले से कसाई वाले तो बड़े मसले हमारे पास कल से जो भी गेस्ट आ रहे हैं ना, वो यही बात करते हैं कि हमें कसाईयों का जो है ना वो बड़ा मसला रहा है। मतलब आपको भी, आपने इस मसले को आपको भी फेस करना पड़ा। बिल्कुल जी। मैं तो जो है वो हालांकि पहले कहा भी हुआ होता है, लेकिन आपको पता है कि उनकी मसरूफियात जो VIP होती है, कल का दिन और आज का दिन भी स्पेशली उनके लिए जो वाकई बड़ा हेक्टिक होता है। और जहाँ से थोड़ा सा लेट हुआ और वो भी गए और एक तरफ वो निकल गए तो फिर आप इंतजार ही करते रहे। हाँ, ऐसे ही। पहले तो ये होता था कि टाइम होता था तो खुद ही कुर्बानी कर लिया करते थे। अच्छा, पहले होता था कसाई खुद फोन करते होते थे कि हाँ जी हमें बुला लें, आपने अपना जो है जानवर ज़िबा करने के लिए। अब तो उनसे बाकायदा आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। सर, आपको भी कोई इस तरह का मुश्किल का सामना करना पड़ा? नहीं, ये नॉर्मल रूटीन आपकी तो जैसे कॉल, आपको तो खुद वो कॉल करते हैं सर जी हम किस टाइम आए। ऐसी सूरत हाल तो खैर नहीं होती हमारे साथ भी। अल्टीमेटली वो मसरूफ़ होते हैं, उनका यही दिन होता है, ये 3 दिन मुसलसल। वो तो पहले दिन कुर्बानी अगर मैं ना कर सकूं तो फिर थर्ड डे में उसको पोस्टपोन कर देता हूँ, तो फिर वो थर्ड डे पे जो है ना चली जाती है। लेकिन नॉर्मल रूटीन में हम पहले ही जिस तरह आपने बताया कि अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तो कसाई इस मौके पे सबसे अहम जो शख्सियत है वो कसाई है। बिल्कुल ऐसे इम्पोर्टेंट एग्जैक्टली सही है। तो हर बंदा मजबूर होता है कि कहीं ना कहीं तरीके से जो उनको कसाई अर्ली मिल जाए तो वो कुर्बानी का फरीज़ा जाए। सर, आपने कौन सा जानवर ज़िबा किया? इस दफ़ा तो बड़ी महंगाई है, तो सबसे एक क्वेश्चन लाजमी कर रही हूँ, तमाम गेस्ट आ रहे हैं। एक गाय जी और एक जो है वो बकरा किया है। वो मैं पहले दिन ही कर लिया करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर रिश्तेदार वगैरह आए हुए होते हैं उसके बाद, और फिर उसके बाद फिर तकसीम वगैरह भी है, क्योंकि फिर वो मुश्किल हो जाता है अगले दिन। क्योंकि हम जिस तरह सर ने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में हैं हम लोग, तो एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम 24 आवर ऑन कॉल, ज़ाहिर एमरजेंसी डिक्लेयर हुई होती है इंतज़ामिया की तरफ से। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया भी ऑन टोज होती है। उसी तरह से हॉस्पिटल्स में बीइंग हेड ऑफ द हॉस्पिटल जो है
वो टेक करने का। कल भी सारा दिन मैं तकरीबन दोपहर से लेकर शाम तक हॉस्पिटल में गुजरा है। सर वैसे बड़ी टफ, डॉक्टर्स हो गए आप जैसे माशाल्लाह, ऑफिसर्स हैं, काम कर रहे हैं, इनकी लाइफ जो है ना वो बड़ी हर तरीके से ऑन ड्यूटी रहना पड़ता है आपको, चाहे आप फैमिलीज में हैं तो आपको फ़ौरन कॉल आ जाए तो इमरजेंसी की सूरत में आपको टाइम देना पड़ता है। अच्छा सर, पहला दिन था तो जाहिर सी बात है पहले दिन तो आपने बड़ा मसरूफ़ गुजारा होगा, रात गए तक, क्योंकि आप गोश्त भी बांट रहे होते हैं, फिर आना जाना भी लगा हुआ होता है, तो पहले दिन भी फैमिली सारी बहन भाई इकट्ठे होते हैं या ईद के सेकंड डे थर्ड डे इकट्ठे होते हैं? देखिए, ईद के पहले दिन सब लोग आए हुए होते हैं। कुर्बानी जो है अमूमन मेरे घर में ही हो रही होती है। अच्छा, जो है वो सारा दिन तकरीबन कुर्बानी चलती रहती है दोपहर तक, और उस मतलब साथ ही खान पकवान भी चल रहे होते हैं, सारा कुछ, कलेजी भी पक रही होती है और साथ साथ एंजॉय तो फिर वही कर रहे होते हैं। हम तो फिर मिल मिला के हम और ये जो है इंतजामिया, हम तो ड्यूटी पे होते हैं। इस वक्त भी हम ड्यूटी पे हैं, हमने देखा है कि इस वक्त भी ड्यूटी पे हैं, और रात भी सारा दिन इमरजेंसीज जो है वो आती रही हैं, क्योंकि हमने फिर खाना भी तो बेशुमार होता है ना जी, ईद वाले दिन बड़ी ईद होती है ना, तो गोश्त हर तरफ जो है आपसे उसी से रिलेटेड आपकी डिशेस बन रही होती हैं डिफरेंट, तो वो फिर आपको बीमारियां भी उसी तरीके से ही अटैक कर रही होती है कि आप जितना ज़्यादा खा रहे होते हैं उतना ज़्यादा हम पे जो है अटैक हो रहा होता है। तो ज़्यादा खाना भी जो है ना वो अच्छा नहीं होता, एहतियात करनी चाहिए। देखिए, ईद कुर्बान पे ना आपने अपनी सेहत का भी ख्याल हाँ करना जी, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो डिशेस होती हैं वो आपकी मीट मटन और इस तरीके से सारा चल रहा होता है, हाँ बीफ चल रहा होता है, तो उसमें पहले दिन से ही एहतियात करनी चाहिए। नॉर्मली जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा एहतियात नहीं करते, जिसकी वजह से जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि वो फिर हॉस्पिटल पे भी उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कि आपका स्टमक जो है ना वो इन चीज़ों का इतना आदी हुआ नहीं होता, तो आप हैबिचुअल नहीं होते। नॉर्मल रूटीन में वीकली बेसिस पे जो है ना मीट का इस्तेमाल, मटन का इस्तेमाल होता है, तो ईद पे जो है ना बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो ले लेते हैं, तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए। आप वैसे क्या शौक से खाते हैं, आपकी पसंदीदा डिश क्या है? डिश तो मटन के साथ तो गोश्त, तो आपको पता है कि ईद पे अगर मटन आप नहीं खाते या बीफ के कबाब और ये अगर आप नहीं खाते तो मेरे ख्याल में आपकी ईद ही अधूरी रह जाती है। अच्छा, वैसे ये बात है, आपके बीफ के कबाब हो और उसके साथ ही आप मटन के साथ जो है आपके कोरमा हो, इस तरह की डिशेज जो है वो ज्यादा मजेदार है। अच्छा, बीफ पुलाव बड़ा मजेदार बनता है, उसका एक अलग ही टेस्ट है, उसका मजा आता है खाने में। कुकिंग भी करते हैं या जस्ट बस खाने पीने के शौकीन है कि अच्छा ईद आई है तो भाभी से फरमाइशें कर दी कि ये बना दो? कभी खुद भी कुकिंग का शौक हुआ आपको? नहीं, मैं नहीं की कभी भी नहीं? कभी भी बस देखने की हद तक जो है वो है, अदरवाइज कुकिंग का कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। अच्छा, ऐसे कभी दिल नहीं किया चलें भाभी की जरा हेल्प कर दें? बस चाहे हमारे पास टाइम ही कहाँ होता बिजी लोग हैं ना, मसरूफ। अच्छा, जब वेकेशन होती हैं, जैसे अभी छुट्टियां कोई आपको मिल जाए तो उस दौरान भी आप आराम करते होंगे, रेस्ट? तो ये नहीं है कि मैं किचन में नहीं जाता, मैं ये भी जाते हैं, मैं जरूर जाता हूँ किचन में, और उस हद तक कि अगर वाइफ की हेल्प भी करनी हो तो कर देते हैं। चलें, तो बहुत कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ये तो मैं समझता हूँ कि मिलजुल के जो काम होता है ना उसको बंदा एंजॉय भी करता है और साथ साथ हेल्प भी हो जाती है। तो घर के जो सारे काम हैं वो एक जो खतून खाना है उसकी फ़राइज़ में नहीं शामिल, वो उसके फ़राइज़ मनसबी अपनी जगह पे है, लेकिन आपका भी तो कोई इनपुट होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो मेरा तो यही मैसेज है ईद पे, जितनी भी हमारी माएँ बहनें और बेटियां हैं तो सब मिलजुल कर अगर काम करें तो मेरे ख्याल में ये मुआशरा ऐसा मिसाली मुआशरा बन सकता है कि आप लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय भी कर सकते हैं और एक दूसरे का इज्जत एहतराम भी जो है ना वो कायम रहता है। बिल्कुल। सर से भी जानते हैं, सर आपकी पसंदीदा डिश क्या है? ईद पे कौन सी फरमाइश करते हैं कि आज ये डिश घर में बने? ईद वाले दिन तो जो फर्स्ट टाइम जो होता है वो तो आपको पता है खुश गोश्त ही ज़्यादा बन रहा होता है, ज़्यादा शोरबा नहीं होता। हाँ। तो कलेजी वगैरह जो चल रही होती है, क्योंकि रोज़ा रखा हुआ होता है तो अफ्तारी वगैरह भी उसी से करनी होती है। और हमारा अब कल शाम का जो है वो पक्का प्रोग्राम होता है तीसरे दिन, और उसमें कुक भी उमूमन मैं ही होता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। टिक्के वगैरह जो है ना जी, ये हमने टिक्का शामी और ये जो है कबाब वगैरह जो है आप खुद बनाते हैं? ये कल रात को हमारा जो है वो। अच्छा, ईद के पहले दिन ही आप जो है? कल रात, तीसरे दिन। अच्छा, कल रात मतलब अगले, अच्छा मैं समझ कह रहे कल रात ईद का पहले दिन की बात। तीसरे दिन। अच्छा, ईद के तीसरे दिन जो है वो सारी फैमिली जो है वो
ताज़ी ताज़ी सीखें बन रही होती हैं और सब वाह enjoy वाह, कर क्या रहे होते बात हैं। है। आप बातें कह रहे हैं ना तो इस तरह के हमें पानी आ रहा है। अच्छा, तो आप खुद कुकिंग करते हैं बहुत, क्या जी, सबसे ज्यादा अच्छा बनाते हैं बारबेक्यू के अलावा? बारबेक्यू बारबेक्यू barbecue। वैसे मेरे जो हैं बने हुए शामी कबाब भी घर वालों को अच्छे लगते हैं। अच्छा, घर वाले। बाकी इसके अलावा और भाभी को तो कोई बड़ी चीज़ फिर सहूलत होगी कि ईद वाले दिन आपको मजेदार डिशेस, आपको बारबेक्यू भी देखिए, खुद- एक दौर था जब मैं ज़रा इस तरह से मैं ये DHQ को हेड नहीं कर रहा था, तो टाइम होता था तो घर के शामी कबाब जो हैं वो मेरे ही पके हुए होते थे, मेरे ही अच्छा, बने हुए वाह होते जी वाह, थे। क्या बात। अच्छा, शामी कबाब के बगैर भी अधूरी है ईद। मेरा तो नाश्ता बड़ा फिक्स है जी। अच्छा, मेरा तो जो है रमज़ान के अलावा मेरा नाश्ता जो है वो बड़ा फिक्स है। ये रोज़ाना वही होगा, 2 स्लाइस होंगे, 2 शामी कबाब होंगे, 1 गिलास दूध होगा और 1 वाह, उबला हुआ आटा। डाइट का भी ये मेरा प्रॉपर ख्याल पक्का, रखते ये हैं मेरा सर। पक्का नाश्ता है सारा साल। ये पक्का नाश्ता, और वो शामी मून मेरे अपने बने हुए होते थे। अच्छा आजकल जो है वो घर वाले बनाते हैं, अच्छा, मतलब आई तो आपने सिर्फ मैं खाता हूँ। ईद पे स्पेशल आप बना जी। के और जनाब से सबको एंटरटेन करते हैं। चलें, ये भी बड़ी अच्छी बात है। इनसे मजीद भी चिट चैट का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। अम्मा तो देती थी और अब भी देती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो अम्मी की ईदी तो आपको पता है कि उस जैसी ईदी कोई नहीं ईदी होती। कोई नहीं हो सकती, प्यार बिल्कुल के ऐसा है। साथ, मोहब्बत के साथ और वो दुआओं के साथ। और ये एक ऐसा दिन होता है जिस पे दुआएं कबूल होती हैं। बिल्कुल दुआएं ऐसा एक ऐसा सरमाया होता है कि आप रिश्तेदारों को, अजीज़ों को मिलते हो, साथ दुआएं भी देते हो, बच्चों को दुआएं देते हो, दुआएं, उनके अल्लाह बिल्कुल ताला ऐसा। उनके नसीब अच्छे करें, पेरेंट्स की उनका- तो वैसे भी दुआओं की बड़ी वो जरूरत तो होती है, डायरेक्ट आपको अल्लाह की हमेशा नो डाउट उनके इसमें। साथ ऐसे। और ये दुआएं कबूल होती हैं पेरेंट्स की अपने बिल्कुल ऐसे। औलाद के हक में। और यही तो कुर्बानी का सबक है। आप देख लें कि वालिद की अपना इत्तबा में जो बेटा है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जी बिल्कुल, तो उन्होंने अपनी सबसे कीमती और सबसे प्यारी कीमती, चीज़ तो बिल्कुल। उनके पास यही थी। और लेकिन जो इसका असल मकसद है वो ये है कि हमने अपने अनाओं को, हमने अपनी नफरतों को ख़त्म इन करना चीज़ों को ख़त्म करना है। Yes। कुर्बानी का असल और मकसद तो औलाद ये है। के लिए भी मैसेज है हाँ कि वो जी। अपने बाप की ताबेदारी करें, उसके हुक्म को बजावरी करें। और यही लेसन है इसका कि हज़रत इस्लाम ने भी सर खम तस्लीम किया जी। और उनकी हुक्म, उनके जैसे अल्लाह का हुक्म है हाँ मैं जी। वैसे तैयार हूँ। तो ये सब्र आजमा एक ऐसी बिल्कुल आजमाइश सबर थी। भी है जी, सब्र भी आपकी है, yes। आजमाइश आपका देखें ना, Yes, कितना बड़ा सबर किया फिर उन्होंने। औरतों के लिए भी मैं समझता हूँ, देखें मैसेज है कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। तो ये आजमाइश का दिन अब देख लें कि कितना सब्र था उस वक़्त जो है ना। आज हमारी माएँ बहनें जितने भी प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरा ये मैसेज जो है ना उन तक कन्वे हो कि कितनी सब्र वाली अजीम औरतें थीं। और हिस्ट्री में उनका नाम देख लें कि हज का बाकायदा उसको एक हिस्सा बना दिया जी। जो सफ़ा और मरवा के दरमियान सही है। तो ये उनकी ऐसी अदा पसंद है अल्लाह ताला को कि ताक़ियामत इसको हमेशा के लिए लागू कर दिया और हज का हिस्सा बना दिया। बिल्कुल तो यही सब्र का जो लेसन मैसेज भी दे दिया। और यही लेसन जो है ना मैं समझता हूँ हमारी पाकिस्तानी माएँ बहनें जितनी बैठी हैं, तो ये सब्र और जो हिम्मत वाला काम है, ये हम उसी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उस पे अगर हम अमल पैरा हो जाएं तो हमारे सारे मसाइल हल हो जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी खानगी लाइफ जो है, जो हमारा ख़ानदान है, वो एक दूसरे से जुड़ा रहेगा अगर हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करेंगे। और इस ईद का जो लेसन है वो यही है, ये ईद कुर्बान है बेसिकली। जी बिल्कुल। तो कुर्बानी का मकसद क्या है? सेक्रीफाइस करना है, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना है। जो हमारे गरीब जो दूसरे हैं, जैसे इसके 3 हिस्से होते हैं कुर्बानी के, एक हिस्सा तो आप स्पेशली जो है ना गरीबों के लिए, तो गरीबों का भी ख्याल करना है, रिश्तेदारों का भी ख्याल करना है और अपने खानदान का भी ख्याल करना है, फैमिली का भी जरूरी है। ये मैसेज ये नहीं है कि अपने फ्रिज आपने भर ले, महंगाई है तो क्या, इससे परहेज करना है। और बेसिकली तो अल्लाह की रजा है, ये कुर्बानी है ही अल्लाह की रजा की राह में। बिल्कुल ऐसे ही। और अल्लाह की रजा और खुशनुदी आपने हासिल कर ली तो कामयाबी, बिल्कुल ऐसे ही, दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। बिल्कुल तो यही लेसन खूबसूरत आपने बात की। डॉक्टर साहब से भी जानते हैं, डॉक्टर साहब आपने कितनी बचपन में ईदी इकट्ठी की और खर्च की? बचपन में देखें मेन जो थ्रिल होती थी ना ईद कुर्बान की, वो होती थी जानवर। तो वो जानवर काफ़ी दिन पहले ले लिया जाता था। हाँ। और वो सारा दिन उसको घुमाना, खिलाना पिलाना, जनाब कभी घास खिलाई जिम्मेदारी खूब खातिर वो हमारे जिम्मे होती थी। हाँ। और जो है उसकी सारी खातिरदारी और ये वो मतलब
सही उसके साथ प्यार मोहब्बत है। प्यार मोहब्बत। और फिर सजाना भी सजाते बाद भी का थे तो ऐसे भी जानवरों होता को? था कि जब उसको ज़िबा किया जाता था तो रोने लग पड़ते थे हम लोग तो उससे बड़ा प्यार हो जाता था। वाले साहब का मुझे याद है, बहुत छोटे से थे तो 10 रुपये फिक्स था उनका। अच्छा। 10 रुपये वो भाभीयों को भी मिलती थी, बच्चों को भी, बड़े भाइयों को। मैं सब घर में सबसे छोटा हूँ। अच्छा ठीक। मेरे से बड़े हम लोग 5 भाई हैं, तो बाकी सब कुछ फिक्स थी जी। वो सबको 10 रुपए अच्छा। छोटे बड़े की कोई नहीं थी। सही है। फिर वो बढ़ते बढ़ते 50 रुपए, 100 रुपए, वो तरक्की होती गई उसके, उसमें कि वो 10 रुपए याद है। और वो जितने भी पैसे इकट्ठे होते थे उसमें थोड़ा बहुत तो हमने खर्च खुर्च कर लेना। बाकी वो जो आप बात कर रही थी सर तो कह रहे थे कि तो वो वालदा हमारी ले लिया करती थी। अच्छा, मैं क्वेश्चन किया तो उसी टाइम एक्सप्रेशन डॉक्टर साहब के मैंने देख लिया थे। मुझे वो याद है, अपनी कोई बचपन की बात याद है। वो वालदा हमारी ले लिया करती थी, अल्लाह नसीब करे उन्हें। तो गुस्सा भी आता है ना, अच्छा क्यों ले ली, ईद के दिन तो हमें वो हमें मिलती रहती थी। वो ये नहीं थे जितना वो हमें भी याद आता था कि हमने कितने पैसे जमा करवाए हैं और वो हम पूरे कर लिया करते थे। तो वो कोई ना कोई चीज लेके दे दी जाती थी, उनको पता था कि जनाब ये तो इधर उधर खराब कर देंगे, वो पैसे जाया ना करें। हाँ, वो बच्चों के हाथ में आ जाए तो फिर आपको पता ही है कि उनका जो बाजार से जाके उन्होंने गलत चीजें खानी होती हैं। तो और दूसरी बात से भी कोई चीजें इस तरह की खा कर आते थे कि डांट पड़ती थी भी घर पे? पड़ जाया करती थी, क्यों नहीं, डांट क्या, वो और भी बड़ा कुछ पड़ जाया करता था। ठीक है, वो दिन और थे। और अब हमारे बच्चों के साथ जरा दिन डिफरेंट हो गए हैं। अब हमारे घर के अंदर जानवर जो है रात को आया और सुबह कुर्बान कर दिया। वो रात को मेरा अमूमन शुजाबाद से आता है जानवर, तो वो बकायदा साथ पूरी टीम आ जाती। सही। लास्ट ईयर तक तो ये था कि इस दफ़ा जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हुई है कि टीम नहीं आई, साथ जानवर आ गया। अच्छा। तो कसाई वाला जो बात कर रहा था वो मसला हो गया। बाकी जो है मेरी टीम होती है और खाना पीना ये वो, उसके साथ फिर जानवर के साथ सिर्फ रात को ये है कि उसको देख लिया, हाँ, कि थोड़ा सा टाइम अपने उसके जानवर के साथ स्पेंड कर लेना और फिर सुबह वही वो देख लेना है, उसको आशा फेर लेना है। या सुबह जो है अमूमन छुरी मैं खुद ही फेरता हूँ जानवर के ऊपर। अच्छा, खुद वो करते हैं? हाँ, जो है ज़िबा मैं खुद करता हूँ, बाकी गोश्त खाल वगैरह बाकी वो सारे कसाई लोग करते हैं। मतलब आधे तो आप फिर कसाई बन जाते हैं। आप ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो आपने बस वो सुन्नत इब्राहिमी जो है ना जी, माशाल्लाह, वो ये मेरी आदत है कि मैं हाथ खुद रखता हूँ। चलिए मज़ीद भी इनसे जानेंगे नाज़रीन, लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां जनाब, बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू चल रही है। अच्छा सर, बचपन की यादें तो हमेशा ताज़ा होती हैं, अभी आप मिस करते हैं उस टाइम को, अपने बच्चों को भी बताते हैं? एब्सोल्युटली राइट, सही फरमाया आपने, क्योंकि बचपन जो है आपका वो आपके माइंड पे इम्प्रिंट हो जाता है, ये कभी भी वाइप आउट नहीं होता। हाँ। तो आप वही यादें अपनी बचपन की अपने बच्चों से शेयर करते हैं, तो वो एक कहानी की तरह सुनते हैं बच्चे बैठ के, तो उनको बताया जाता है कि हम बचपन में कैसे ईद मनाते थे। तो अब भी मैं समझता हूँ कि कुछ ज़्यादा चेंज अब भी नहीं आया, अब भी बच्चों के लिए वही ईद है जैसे हमारे लिए होती थी। तो अब मैं समझता हूँ कि जितना बच्चे इंजॉय करते हैं ईद को, बड़े इतना नहीं करते इंजॉय। तो बच्चों की क्योंकि मसरूफियत नहीं होती, सारा दिन खेलते हैं और ईद इंजॉय करते हैं, तो सारे रिश्तेदारों के जब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, कजन्स और सारे, तो वो ईद का मजा ही दुबाला हो जाता है। ईदी भी देनी पड़ती होगी आपको, जाहिर बात है, इस दफा तो आप फिर आपकी जेब लाजमी खाली हुई होगी। तो पहले से माइंड मेकअप करके करना पड़ता है, और जरूरी भी है। मैं समझता हूँ कि खुशियाँ देखें जितना आप बांटेंगे, हाँ, वो उतनी कम है। बिल्कुल, बेसिकली तो खुशियाँ मल्टीप्लाई करनी चाहिए। वो सब, आप हमसायों का भी ख्याल रखें, आप अपने रिश्तेदारों के बच्चों का भी ख्याल रखें, सबको मिलजुल के सारों को इकट्ठा करके ईद मनाएं, तो फिर आप ईद का मजा देखें कि कितना दुबाला होता है। सिर्फ अपने लिए ईद ना करें, मेरा ये पैगाम है सबके लिए, सुनने वाले नाजरीन के लिए, कि अपने लिए ईद ना करें, सबके लिए ईद करें।
आपके यहाँ पे सब बहन भाई आप लोग इकट्ठे होते हैं या फिर आपकी जो है आपको जाना पड़ता है? कुछ लोग फिर ईद के सेकंड डे थर्ड डे आते हैं। Exactly, पहला दिन तो जाहिर सी बात है बड़ा मसरूफ होता है। वो मसरूफ होता है। सेकंड डे पे हम बेसिकली हमारी गैदरिंग्स होती है इवनिंग में, अच्छा। नाइट में, क्योंकि सारा दिन मसरूफियत में मसरूफियत की गुजरता है। वजह से तो रिश्तेदार अजीज फिर आफ्टर असर प्रेयर्स, मगरिब प्रेयर्स, फिर हमारी गेट टुगेदर्स होती ठीक हैं है। और हम फिर लेट नाइट एंजॉय करते हैं उसको, अपना अजीज रिश्तेदारों का मिलना आना जाना सारा। तो गांव भी जाना पड़ता है, वहाँ भी रिश्तेदार अजीज जितने होते हैं उनके साथ भी फिर थर्ड डे वहाँ ईद होती है। तो इंशाल्लाह कल थर्ड डे है, तो अल्टीमेटली सही मैं वहीं जाऊंगा और उन रिश्तेदारों को भी इन खुशियों के साथ शामिल करेंगे। वो लोग और भी बड़ा वहाँ वेट कर रहे होते No हैं doubt, ऐसे ही, रिलेटिव्स ऐसे भी आपका कि आपके बिल्कुल, साथ आएं और आप बिल्कुल। उनके साथ ईद की खुशियां जो हैं वो Exactly. सेलिब्रेट करते हैं। राव साहब आप बताएं, आप किस तरह आपके यहाँ भी इसी तरीके से गैदरिंग का सिलसिला जारी रहता है? ईद के पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाता है? हाँ, मैंने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ जो है 3 से 4 फैमिलीज इकट्ठी हुई हुई होती हैं। ठीक है, वो एक दिन पहले ही मतलब सारे इकट्ठे हो जाना और ईद से एक रात पहले इकट्ठे हो जाएंगे सब लोग और फिर वो हल्ला गुल्ला शुरू हो जाता है और काफ़ी एंजॉय करते हैं। सही। सिर्फ ये है कि अब हमारी मसरूफियत की वजह से मिसेज मेरी जो है वो भी डॉक्टर हैं, शी इज़ आल्सो एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट अच्छा, माशाल्लाह, दोनों जो है आप लोग सोशल डॉक्टर सिक्योरिटी हैं। हॉस्पिटल। अब उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, तो बस वो बच्चे और बाकी सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। हम लोग तो बस वो हदायतकारी और वो कर करा के निकल जाते हैं। मेहनत गोश्त मजदूरी बांटने में खुद ही जाते हैं या फिर? नहीं, पहले तो किया करते थे जी, अब बिल्कुल टाइम नहीं होता। अब सर्वेंट्स के जिम्मे लगा देते हैं तो वो सबको दे देते हैं। गोश्त भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो तकसीम होता है वो हर ईद के ऊपर कोई 4 से 5 मन गोश्त जो है वो तकसीम कर रहे होते हैं सबको, रिश्तेदारों को भी, तमाम जो आ रहे होते हैं घर पे उनको भी, और फिर मोहल्ले के अंदर भी और गरीब गुरबा के अंदर भी, तो उसमें गोश्त सारे का सारा तकरीबन। अभी तो आप भी फिर ईदियां जो है वो आपसे बच्चे लेते होंगे, अब कैसा लगता हाँ है? जी, अब तो ईदी देते हुए ज्यादा देते ही अच्छा हैं जी। लगता अब है तो आमदन तो उस वक्त होती है जब बड़े भाई वगैरह आए हुए हों तो उनसे मिलती है, अदरवाइज जो है अब सिर्फ देना ही है जी, अब लेना खत्म हो गया है। होता नहीं, जैसे आप छोटे हैं घर में तो बड़े भाइयों के साथ आपका एक अपना एक वो होता है, कभी ऐसा नहीं, अब हुआ? मैं खुद बहुत बड़ा हो गया हूँ जी। अब इसलिए जो है आप अब कहते नहीं ईदी नहीं देनी चाहिए। ईद वाली रेंज से निकल गए। हाँ, बड़े भाई आ जाते हैं ईद वाले दिन, इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर या फिर मेरा तीसरे दिन अगर टाइम मिल जाए मुझे तो फिर मेरा टूर होता है साहिवाल का, वहाँ से मुझे ईदी मिल जाती है। अच्छा, वहाँ से आपको ईदी मिल भाई जाती होते हैं वहाँ पे, अच्छा, अच्छा, तो वहाँ तो ईदी सही मिल है। जाती है। तो म्यूजिक कितना पसंद है आपको? म्यूज़िक इतना सुन लेते हैं, और इस तरह नहीं कि कुछ शेड्यूल्ड जैसे होता है, लेकिन जब भी कोई प्रोग्राम्स हों तो मैं ज़रूर जाता हूँ उसमें। अच्छा, और म्यूज़िक क्योंकि कहते हैं ना कि ये रूह की रूह ग़िज़ा के है ग़िज़ा मौसीक़ी, है। तो वो किसी न किसी हद तक ज़रूर रूह की ग़िज़ा है, सही। तो सुनना चाहिए और मैं सुन लेता हूँ। तो गाते भी हैं कुछ, जैसे गुनगुनाते गुनगुनाते भी हैं कि नहीं? नहीं, कभी ऐसा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ? इत्तेफाक नहीं हुआ इस तरह के पब्लिकली मैं छुपा रहे हैं या वाकई इत्तेफाक हुआ है? क्योंकि हम जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं तो हमें बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, तो इस तरीके से मैं कोशिश लेकिन वो करता कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी। दिल की अगर सारी बातें मानना शुरू कर दे ना इंसान, तो फिर लाइफ थोड़ी सी ना नहीं, वो कहते हैं हर इंसान के अंदर एक बच्चा छुपा हुआ वो जरूर होता है, वो जरूर होना चाहिए और उसको जिंदा भी रखना चाहिए कि आप No doubt, हंसते रहें, no doubt, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल, लाइफ को एंजॉय करते बिल्कुल रहें। ऐसे, बिल्कुल मसले मसाइल तो फिर है ही है। नहीं, लाइफ देखें, आप लाइफ को खुद टफ बनाते हैं, आप लाइफ को ना एंजॉय करें, क्योंकि ये लाइफ अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत के तौर पे नवाजी। बिल्कुल ऐसे हमने इसको पता नहीं क्या सोच लिया है कि कोई ऐसे देखें, आप एक लाइफ को सिस्टमेटिक तरीके से गुजारें और अपनी जो कंटेंटमेंट है और जो आप मतलब आपके अंदर एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि आप अपने, जैसे कहते हैं ना, चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए बंदे को, कि आप अपनी ज़रूरियात को देख के उसके मुताबिक आप लाइफस्टाइल अपनाएं ना। जब मैं ज़रूरियात से ज़्यादा चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लूँगा तो अल्टीमेटली फिर जो आपकी लाइफ है उसमें कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाएंगी। तो आप इसका लाइफ की एक कहता कैलकुलेशन कर लें ना कि आपने किस तरह तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करना है। बिल्कुल, अपनी चीज़ें हैं और इंसान उसको मैनेज कर ले। फिर दूसरी बात जो मैं फिर अगेन वही बात करूंगा कि पूरा का पूरा ये जो इस्लाम है ना, ये आपका एक कोड है लाइफ का। हम क्या करें, हम डिट्रैक हो गए उससे,
जब तक हम इस्लामी तालीमात पे अमल पैरा नहीं होंगे हमारे मसाइल कम नहीं हो सकते, ना तो फैमिली के कम हो सकते हैं, ना ही आपकी पूरी नेशनल लाइफ के, जैसे पाकिस्तान जिन मसाइल का शिकार है इस वक्त। तो बेसिकली हम डिट्रैक हो गए। जब तक हम इस्लामी तालीमात पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल पैरा नहीं होंगे, चीज़ें हमारी जो है ना वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ज़रूर जाएंगी। तो कोशिश करें कि अपने लाइफ स्टाइल को सादा रखें और आपके अंदर जो है ना, जैसे है कि इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए। अल्लाह ताला ने हजार अदा करना चाहिए, बहुत सारी नेमतें हमारे पास हैं, चीज़ें हैं, हमने अल्लाह ताला। अच्छा सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे गुफ्तगू चल रही है, ईद की खुशियाँ हम यहाँ पर बांट रहे हैं अपने व्यूवर्स के साथ। कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूवर्स को ईद के हवाले से? ईद के हवाले से मेरा मैसेज ये है कि बेसिकली ईद ना हमारे लिए ये हर साल एक पैगाम लेकर आती है कि हम जब कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी है अल्लाह की रज़ा के लिए, और अल्लाह की रज़ा आप कैसे हासिल करेंगे, देखना तो ये चाहिए। कुर्बानी तो आपने कर ली, लेकिन उसके पीछे जो मकसद है वो क्या है, उसको पहचानना चाहिए कि आपने दूसरों का भी ख्याल करना है अल्लाह की रज़ा के लिए। करो मेहरबानी तो महल ज़मीन पर खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। तो जो लोग जिनको पूरा साल ही गोश्त नसीब नहीं हुआ, तो आपने अगर अपनी फ्रिजें भर ली और वो अपने पास ही रख लिया सारा कुछ, या उसमें से बाज़ औक़ात लोगों की आदत होती है, हम सुनते रहते हैं कि जी फलां गोश्त का हिस्सा जो है ना इधर कर लो उधर कर लो। तो ये बेसिकली आप अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। आप गरीबों का ख्याल करें, आप अपनों का ख्याल करें, वालिदैन का एहतराम करें, जैसे वो इसी उसमें पैगाम है। और औरतों के लिए तो सबसे बड़ा मैसेज मैं समझता हूँ कि इसी में है कि कितना सब्र किया और कितनी हिम्मत हज़रत बीबी हाजरा की तरफ से ये मैसेज तमाम औरतों के लिए है कि अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को इसका लाज़मी याद रखें। बहुत शुक्रिया सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरा पैगाम तो ये है कि खुश रहें, खुश रखें और खुश रहना सीखें। देखें लाइफ इतनी टफ हो गई है और इतनी जो है आप ये समझें कि भी अनएक्सपेक्टेड हो गई है कि अगले लम्हे में क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। हर चीज़ में से एज फैक्टर निकल गया है। अब हम 12 साल का बच्चा भी हार्ट अटैक से मरता हुआ देख रहे हैं, ठीक है। और अजीब अजीब बीमारियां हैं, नई नई बीमारियां। अब आपने देखना ये कोरोना वबा आ गई है, कभी अभी ये ईद के ऊपर हमें जो ख़तरा सबसे बड़ा ये है कि कहीं कॉन्गो फीवर ना ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है। उसके लिए अजीब अजीब बीमारियां, अजीब अजीब वो आ गई हैं। तो मेरे ख्याल में वो दिल के अंदर रखने वाली बात, खुश रहें, खुश रखें, माफ़ करना सीखें और दरगुजर करना सीखें। आप दूसरों के लिए मांगें, अपने लिए मांगे। जो बंदा दूसरों के लिए मांगता है ना, तो रब खुद ब खुद ही आपको दे देता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत अच्छा लगा। आप अपनी मसरूफियात में से यहाँ टाइम निकाल कर आए, हमारे साथ हमारे शो का हिस्सा बने। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही नाजरीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पर, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और भी गेस्ट होंगे जो आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे और हमें बताएंगे कि वो अपनी ईद हमारे साथ किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं।